नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पहली नज़र का प्यार, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 10 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। साहिल के चेहरे की वह खामोशी रैना को जैसे खाए जा रही थी। वह चुपचाप गाड़ी चला रहा था और रैना दिल ही दिल में बेचैन होती रही। साहिल, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपको बताना चाहिए था या आपसे मुझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। लेकिन साहिल, मैं सागर का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। रैना की आवाज़ में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी, जो बयां कर गई कि वह उस वक्त वाकई कितनी नर्वस थी। तुम्हें जो सही लगा तुमने वह नहीं किया रैना, बल्कि तुमने जो किया वह बहुत गलत किया। तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ आता, मगर तुम्हें तो। साहिल थोड़ी देर चुप रह, फिर बोला, तुम्हें रंस पर जितना भरोसा है ना, उसका आधा भी तुम मुझे अपना नहीं मानती। ये रियलाइज़ कराया है आज तुमने मुझे। अपना? साहिल, आप हो मेरे अपने, आप तो ऐसे ना बोलें। रहना कट कर रह गई। कैसे ना बोलूं? साहिल की आवाज़ भले ही सख्त थी, लेकिन वह कितना गम में था ये खुद साहिल ही नहीं, रहना भी महसूस कर रही थी। तभी तो वह बस साहिल के गुस्सैल चेहरे के पीछे छिपे दुख और अफसोस को समझती चुप रह गई। साहिल फिर बोला, आई नो रहना कि मैं तुम्हारा गैर हूँ, मैं तुम पर कोई हक भी नहीं जमाता कभी, लेकिन दुनिया की नज़र में तो तुम मेरी पत्नी हो ना। अगर तुम पर उंगली उठेगी तो नाम मेरा ही लिया जाएगा। साहिल, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद की नज़रों में गुनहगार हो गई हूँ। अगर आपने भी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो। रैना ने रोते हुए साहिल का हाथ पकड़कर अपनी गाल से जोड़ लिया और फिर धीरे से उसे चूमते हुए साहिल की आंसू से भरी आंखों को अपनी भीगी भीगी नज़रों से देखते हुए नम आवाज़ से बोली, साहिल, आप मेरे नहीं हैं। साहिल, आप मेरे गैर नहीं हैं। आप गैर कैसे हो सकते हैं साहिल, जबकि मैं तो आपसे। रैना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन साहिल की वह चुप्पी और उसकी खामोश नज़रें देखकर उसको खुद ही कहीं ना कहीं चुप रहने पर मजबूर कर गई। उसका दिल कट रहा था और वह तड़पती बिफरती रही। जब साहिल का फ़ोन रिंग हुआ, उस पर अपने पापा अतुल का नंबर देखकर साहिल के चेहरे पर जो शांति थी वह गायब हो गई और कहीं ना कहीं कंफ्यूज सा हो गया। साहिल रैना के चेहरे को वैसे भी नहीं देख रहा था सिवाय सामने देखने के, तो अब उसकी नज़रें मोबाइल पर गई। कुछ देर वो अपना मोबाइल उसी तरह देखता रहा, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर कॉल रिसीव करके कान से लगा लिया। हाँ पापा, क्या हुआ? यही तो मुझे पूछना था, क्या हुआ साहिल? बेटा सब ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम? रहना कहाँ है? क्या हुआ? साहिल के फ़ोन उठाते ही उधर से अतुल की घबराई हुई सी हैरान परेशान आवाज़ आई थी और उन्होंने साहिल पर सवालों की बौछार कर दी। बेटा सब ठीक तो है ना? कहाँ गए हो तुम? अरे हाँ पापा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सब ठीक है और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। रैना बिल्कुल ठीक है, वह अपने घर गई है, मीता आंटी के यहाँ। साहिल ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठी रैना को देखते हुए कहा, जो खुद साहिल की उन बातों में उलझ कर उसे ही देखे जा रही थी। साहिल ने जितनी आराम से अपने पापा से झूठ बोला था, उतना ही रैना बेचैन हुई कि आखिर साहिल की बात का मतलब क्या हो सकता था। साहिल, आप ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपके साथ। चुप! रैना कुछ और बोल पाती कि साहिल ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और वापस अतुल से बात करने लगी। जी हाँ, वह पापा राज अंकल के घर में है, उसे अपनी फैमिली से मिलना था, सो चली गई। क्या? राज के घर? अतुल ने कहा। जी हाँ पापा जी, आई थिंक उसे कुछ अर्जेंट रहा होगा, शायद इसलिए वह बिना किसी को कुछ बताए अपने घर चली गई। साहिल, वह ठीक तो है ना? अतुल ने जैसे मन की शांति के लिए धीरे से पूछा। अरे हाँ जी पापा, ऑफ कोर्स, वह अपने घर गई है तो ठीक ही होगी ना। और मैं आपको बताना भूल गया था, मैं भी ठीक हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। साहिल चेहरे पर स्माइल लाते हुए अपने बाप को जैसे तसल्ली दे रहा था। गॉड, हम तो डर ही गए थे।
अतुल ने चैन की सांस लेते हुए जैसे भगवान का शुक्र अदा किया था। साहिल, लो अपनी माँ से बात कर लो, कब से परेशान है, ये किसी की सुन भी नहीं रही। मम्मी क्यों परेशान है, सब ठीक है पप्पा, साहिल बोला। पर तुम यहाँ से इतने गुस्से में घर से क्यों निकले थे? किसका फ़ोन आया था तुम्हें जो तुम बिना किसी को कुछ बताए इतनी जल्दी जल्दी में चले गए? साहिल, तुम्हारा यूँ जाना हम सबको पता है कितना परेशान कर गया था। अतुल के हाथ से मोबाइल लेकर इस बार रेखा ने साहिल से शिकायती लहजे में कहा। बोलो साहिल, क्या हुआ था, किसका फ़ोन आया था तुम्हें? अरे अरे नहीं मम्मी, वह मेरे पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, रेहान का। मैं लेट हो रहा था ना इसलिए, और रैना से उसका कोई नाता नहीं मम्मी। साहिल काफ़ी सादगी से सफाई दे रहा था। मम्मी, रैना तो अपने मायके गई हुई है। अच्छा ऐसा है, पागल कहीं की, मुझे बता नहीं सकती थी? कब से इतना टेंशन हो रही है कि तुम पता नहीं कहाँ हो, वह कैसी होगी, और भी बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। रेखा इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोली थी तो पास खड़े अमर, राधा और रिमझिम भी खुश हो गए। सॉरी मम्मी, मैं बताना भूल गया था, साहिल बोला। कोई बात नहीं बेटा, हम सब इतना डर गए थे, कब से सब लोग परेशान बैठे हैं। एक तो तुम्हारा ये गुस्से में बाहर जाना, तुम्हारा वह फ़ोन, और रहना मेरे बच्चे का गायब होना, इन सब को सोच सोच कर हमारा दिमाग खराब हो रहा था। चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक है। रेखा ने दिल पर हाथ रखते हुए सुकून भरी आवाज़ में कहा। मम्मी, फिर मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको टाइम निकाल कर, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ तो प्लीज़। साहिल जैसे अब कमज़ोर पड़ने लगा था, उसे बुरा लग रहा था सबको झूठी तसल्ली देकर, इसलिए जल्दी से जल्दी फ़ोन रखना चाहा। हाँ ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, मैं रैना से बात कर लूँगी उसके फ़ोन पर। नहीं मम्मी, अभी उसका फ़ोन नहीं लगेगा, ऑफ है ना, आप शाम को कर लीजिएगा या थोड़ी देर बाद, साहिल ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा और बगल में बैठी रैना को देखने लगा जो हैरान परेशान सी रोती हुई एकटक उसे ही देख रही थी। साहिल ने फ़ोन कट किया और मोबाइल कान से हटाया ही था जब रैना ने उस पर चढ़ाई कर दी और उसका बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर हिला डाला। आपने मम्मी पापा से झूठ क्यों कहा कि मैं अपने घर गई हुई हूँ? मैं तो आपके साथ हूँ ना, क्यों नहीं बताया उन्हें कुछ भी? रैना रोते हुए बोली। अगर मैं उन्हें कुछ बताता तो वह सब जो पहले ही इतनी टेंशन में थे और ज़्यादा घबरा जाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मेरे ही घर वालों की नज़रों में चढ़ जाए, क्योंकि अगर घर में किसी को पता चला कि तुम रंस के एक फ़ोन पर कितनी आसानी से भागी हुई चली आई थी तो। साहिल रैना की तरफ बिना देखे कह रहा था और एकदम ही कट कर रह गया। फिर कुछ देर रुक कर बोला, जो भी सुनेगा वही तुमको गलत समझेगा, ये बात है ही ऐसी। भले ही तुम्हारा इरादा नेक था, घर वाले शायद पीछे ही रह जाएं, लेकिन बाहर वालों को मौका मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे ही नज़रों में दोषी ठहराने के लिए, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली उठाए। जब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा है रैना, मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। साहिल ने कुछ यूँ इस तरह से कहा कि रैना तड़प कर साहिल की बाजुओं से लिपट गई। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ साहिल, बुरी लड़की हूँ मैंने आपके इतने अच्छे दिल को चोट पहुँचाई है साहिल। साहिल प्लीज़, मुझे मीता दीदी के घर नहीं जाना। साहिल, मुझे मेरे घर ले चलिए, मेरे घर, मुझे अपने घर जाना है प्लीज़। रैना बिफरती हुई टूट कर रोती साहिल से रिक्वेस्ट कर रही थी। वह जैसे साहिल के इस रवैये से अपनेपन, इतनी केयरिंग और लविंग पर दिल से फिदा हो गई और कट कट कर आधी आधी बात बोलते हुए साहिल से किसी छोटे मायूस बच्चे की तरह लिपटी रही, जबकि साहिल चुपचाप वैसे ही शांत बैठा था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी मीता के घर के सामने रुकी थी और रैना और ज़्यादा तड़प उठी। जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई, साहिल ने धीरे से उसे एक नज़र देख कर फिर नज़रें अलग हटाते हुए कहा। नहीं साहिल प्लीज़, मुझे मेरे घर ले चलिए, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ पर साहिल। रहना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि सच बता नहीं सकता और मैं और झूठ बोलना नहीं चाहता मेरी फैमिली से। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम सोच लो, शायद अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और तुम जो चाहती हो वो तुम्हें अभी भी मिल सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? रैना साहिल की बातों में जैसे उलझ कर रह गई। वही जो तुम समझ रही हो, तुम्हारी लाइफ है सो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। यहाँ तुम आसानी से सोच समझ कर अपने लिए सही फैसला कर सकोगी और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मेरे परिवार वालों की। मैं सबको संभाल लूँगा, बस तुम अपने बारे में सोचो। साहिल, मेरी बात, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं रैना कुछ बोल पाती कि साहिल ने रैना के
लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और अब मजबूरी में उसको गाड़ी से बाहर आना ही पड़ा। जाओ, साहिल ने बिना उसकी तरफ देखे नम और बनावटी सी कड़क आवाज़ में कहा, जब रैना ने तड़प कर साहिल को गले से लगा लिया। क्यों? हाँ, क्यों कर रहे हैं आप यह सब साहिल? रैना, तुम मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो। मेरे करीब आओगी तो मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। मुझे मत उकसाओ इतना कि मैं तुम्हें खुद से दूर ना कर पाऊँ। प्लीज़ मुझे अपनी आदी मत बनाओ इतना। साहिल की आवाज़ भराई थी और आंखों में भी पानी तैरने लगा, जिसे उसने छुपाने के लिए जल्दी से आंखों पर सन ग्लासेस डाल लिया। और रैना जो उससे लगी खड़ी थी, उसे अपनी बाहों में थामने के बजाय उसको उसके कंधों से पकड़कर खुद से दूर कर दिया। रैना कुछ बोलती कि वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी में बैठ गया और फौरन ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया, जबकि रैना वहीं चुपचाप दम साधे खड़ी रही, जैसे कोई साया सा आकर उस पर से गुजरा हो। ऐसे सुन्न थी। साहिल अपनी ड्यूटी निभाने पुलिस स्टेशन तो आ गया था, लेकिन उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था और रह रहकर उसे बस रैना और उसकी बातें याद आ रही थी। गुस्सा आ रहा था रंस और आज की उसकी इस हरकत पर। साहिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रंस कुछ इस तरह से भी गिर जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा। साहिल का काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने नीचे काम करने वाले किसी भी अधिकारी को कोई मौका भी नहीं देना चाहता था जिससे वह सब भी ढिलाई करते। इसलिए मन मार कर वह अपने काम में लगा रहा और ड्यूटी ऑफ होते ही फौरन घर के लिए निकल गया। घर आते आते उसे काफ़ी रात हो गई, लेकिन आज फिर भी घर में काफ़ी चहलकदमी थी। और वह जब घर के लिविंग तक आया तो वहाँ राधा और रेखा बैठी हुई मिली, जो शायद उसी का वेट कर रही थी। साहिल को देखकर दोनों मुस्कुरा दी और फौरन ही रेखा जल्दी जल्दी उसके पास आ गई। क्या हुआ मम्मी, आज आप लोग सोए नहीं अभी तक? साहिल ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। अरे अभी इतनी भी रात नहीं हो गई कि हम सो जाते, और यह सवाल तो मैं तुमसे करना चाहती थी। शाहिल, तुम तो हमेशा इतनी रात में घर आते हो, आज इतनी जल्दी कैसे? क्या बात है? सब ठीक है? तुम ठीक हो बेटा? नहीं मम्मी, बस ड्यूटी ऑफ हो गई तो सोचा घर चला जाओ, ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो यूँ ही। मैं ठीक हूँ, साहिल ने धीरे से कहा। आखिर दिल कितना भी गम में था, लेकिन बाहर से तो अपनों के लिए खुश रहना ही था। अच्छा किया। रैना, और रैना कैसी है? तुमने मना किया था तो मैंने उसे फ़ोन ही नहीं किया, पर तुमने तो बात की होगी, रेखा ने एक उम्मीद से पूछा। तो साहिल, जो खुद ही बाहर से नॉर्मल बना हुआ था और अंदर ही अंदर रैना के ख्यालों ने उसे करोंद रखा था। रेखा के मुंह से यूँ रैना का नाम सुनकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर मायूसी तैर आई। साहिल, राधा ने ख्यालों में खोए हुए साहिल को पुकारा तो वह चौंक उठा। हाँ 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 जी भाभी। क्या हुआ साहिल, कैसी है रैना? कुछ बोलो बेटा। जी मम्मी, वह सुबह ही तो गई है, इतनी जल्दी आप उसे इतना याद भी करने लगी। ठीक ही होगी, मैं मिला नहीं उससे, मुझे भी उसने फ़ोन ही किया था कि वह अपने घर गई है। मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं ड्यूटी में इतना बिजी हो गया कि घर में बताना भूल गया। जब पापा का फ़ोन आया तो याद आया कि मुझे। कोई बात नहीं साहिल, वैसे भी शादी से वह अभी तक अपने घर नहीं गई थी। चली गई, अच्छा किया। साहिल ने बात अधूरी ही छोड़ी थी, जिसे रेखा ने अपने प्यार भले लहजे में कहकर पूरा किया। साहिल, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं या खा कर आए हो? राधा ने पूछा। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। आप लोग तो खाना खा चुके ना? हाँ, हम सब खा चुके हैं, और हमें लगा नहीं था कि तुम आज घर जल्दी आओगे, नहीं तो हम सब तुम्हारा वेट ही कर लेते। अरे इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं, मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। और साहिल साहिल अपनी पूरी बात कर पाता कि रेखा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। ये तुम क्या अनाप शनाप अपशगुन सी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे मम्मी, मेरा कहने का मतलब था कि मैं घर पर कहाँ होता हूँ। आज रहता हूँ तो 2-4 दिनों के लिए नहीं, कभी घर आया भी तो इतनी रात को कि किसी को पता होता है तो किसी को नहीं। साहिल ने जल्दी से अपनी बात संभालते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दर्द और घबराहट में जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी और जैसे वह तड़प ही गई थी साहिल की बात पर। जब साहिल ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए अपनी माँ को खुश करने के लिए जख्मी जख्मी सी हंसी होंठों पर सजाए हंसकर कहा, क्या मम्मी आप भी ना इतनी जल्दी से आंटी हो जाती हैं? हाँ तो तुम बोलते ही ऐसे क्यों हो कि मेरा कलेजा कट कर रह जाए? अब नहीं बोलूँगा। वैसे बाकी सब कहाँ हैं भाभी? साहिल अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें अपने साथ लिए सोफे की तरफ आ गया, जहाँ राधा बैठी हुई थी। अमर भाई अभी घर नहीं आए क्या? वह घर आ भी गए और खाना खाकर सो भी गए। सुबह उन्हें किसी ऑफिस टूर पर जाना है शायद। और पापा?
पापा भी अपने कमरे में हैं, इसका मतलब है सब गए सोने, तो आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? आप दोनों भी जाकर सो जाइए ना। साहिल राधा और रेखा के साथ सोफे पर बैठते हुए काफ़ी इम्तिनान से कह रहा था, जैसे वह सच में काफ़ी रिलैक्स ही था। नहीं, पहले तुम खाना तो खा लो साहिल, फिर मैं भी चली जाऊंगी सोने। मुझे भूख नहीं है भाभी, आप जाइए। क्यों भूख नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है साहिल? इनफैक्ट तुम भाई बहन को भूख ही नहीं लगती क्यों? साहिल की बात पर राधा उसे डांटती नज़रों से देखने लगी। रिमझिम ने भी खाना नहीं खाया और सुबह से अपने कमरे में बंद पड़ी है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। बोलती है खाने का मूड नहीं है, कभी बोलती है तबीयत ठीक नहीं है। यह दोनों पता नहीं क्या खाकर पेट भर लेते हैं। राधा तुम कुछ बोलो ही मत इनको। बेटा जाओ सो जाओ तुम। साहिल की बातों पर इस बार राधा की ही तरह रेखा ने भी एक साथ साहिल और रिमझिम दोनों को डांट दिया और राधा को देखती हुई उसकी साइड से बोली, इन भाई बहन को छोड़ो, तुम जाओ अपने कमरे में। वही तो मम्मी, मुझे तो रिमझिम का कुछ समझ ही नहीं आता, राधा ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि राधा और रेखा की उन बातों पर साहिल को जैसे कुछ ख्याल आया और रिमझिम का नाम सुनते ही उसको सागर और रिमझिम से जुड़ी कल की सारी बातें याद आ गई। क्या मतलब है भाभी? मतलब खाना ही नहीं खाया क्या सुबह से उसने? साहिल ने हैरत से परेशान होकर धीरे से राधा से कहा, पर जैसे जताया उसने खुद को ही था। सिट, मैं यह भूल ही गया कि रिम्मी से बात करनी थी मुझे। नहीं, कुछ नहीं खाया रिम्मी ने, कहती है मूड नहीं है और अपने आप को सुबह से कमरे में बंद कर रखा है। आज कॉलेज भी नहीं गई थी वह, राधा ने कहा तो साहिल अपने ख्यालों से बाहर आया। पता नहीं क्या हुआ है, इस लड़की ने तो मुझे जैसे पागल कर रखा है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। रेखा तो कहते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि साहिल के दिल में यह बात अटक कर रह गई और वह जल्दी जल्दी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन रिमझिम के कमरे की तरफ भागा था। रैना के चक्कर में मैं कैसे उसके और सागर के मैटर को भुला बैठा यार, यह तो गलती ही कर बैठा मैं। साहिल खुद को ही कोस रहा था। रिमझिम। साहिल ने रिमझिम के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया तो वह, जो बेड पर दोनों पैरों के सहारे अपना सर झुकाए गुमसुम बैठी हुई थी, साहिल की आवाज़ पर चौंक गई। दरवाज़ा खोलो रिम्मी। नहीं भाई, आप जाइए यहाँ से। ठीक हूँ मैं, मुझे बात नहीं करनी अभी। रिमझिम ने साहिल की आवाज़ सुनी तो हल्का सा सर ऊपर उठाकर भर्राई हुई सी आवाज़ से कहा और वापस घुटनों पर सर रखे रो दी। रिम्मी, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। बट मुझे नहीं करना, मैं सोने जा रही हूँ भाई, प्लीज़। रिम्मी, आई सेड ओपन द डोर। साहिल ने इस बार काफ़ी तेज गुस्सैल और कड़क आवाज़ में कहा तो रिमझिम ने जल्दी से बिना सांस लिए दरवाज़ा खोल दिया। क्या कर रही थी? हाँ? साहिल कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और रिमझिम वहीं दरवाजे के पास उससे टेक लगाए खड़ी उसको देखती रही। साहिल भाई। रिम्मी, मैंने कुछ पूछा है ना, क्या कर रही थी और तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? भाई मुझे अभी भूख नहीं लगी है, जब लगेगी तो खा लूँगी। रिमझिम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बेभाव से कहा और दरवाजे से टिकी नम चेहरा लिए खड़ी रही। और भूख क्यों नहीं लगी है? साहिल जैसे जानबूझकर अनजान बनने की पूरी कोशिश में काफ़ी इत्मीनान से बोल रहा था। क्या खा लिया ऐसा तुमने? कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ है तबीयत को? भाई प्लीज़ प्लीज़, आप तो ऐसे अनजान मत बनिए भाई, जबकि आपको सब पता है फिर भी। मतलब तुमने खाना पीना छोड़ रखा है और घर वालों को बेवकूफ़ बना रही हो कि तबीयत ठीक नहीं। बोलो क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को, ज़रा मुझे भी तो बताओ ना। साहिल काफ़ी कठोर बना हुआ सा गंभीर आवाज़ में कहा। भाई आप ऐसे कैसे बदल गए? आप तो मुझ पर जान छिड़कते थे ना, और आज जो मैंने आपसे एक ख्वाहिश कर दी तो आपने मुंह फेर लिया, जबकि मेरी तो उम्मीद ही थी आप कि आप मुझे कभी, लेकिन आपने मुझे ऐसे ना उम्मीद कर दिया भाई। क्यों भाई, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस बार रिमझिम फफक कर कट कट कर बोलती हुई रोने लगी और दौड़ती हुई आकर जल्दी से साहिल के सामने खड़ी हो गई। बोलिए साहिल भाई, क्या किया है आपने सागर के साथ? वह मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा, यहाँ मेरी जान जा रही है और आपको उसे मैंने ही मना किया था तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाने के लिए। साहिल ने रिमझिम को देखते हुए काफ़ी आराम से कहा। पर क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो। तो आपने उसे धमकाया होगा और हाँ ऑफ कोर्स उसे मारा भी होगा।
है ना? तो जब उसे मारा पीटा है तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया भाई? जान ले लीजिए मेरी भी, मुझे भी मार डालिए, इससे शायद आपके दिल को और ज़्यादा सुकून मिले। रिमझिम लाचार सी होकर गिड़गिड़ाने लगी, जबकि साहिल आज पहली बार उसके आंसू देखकर भी चुपचाप खड़ा था। जान लीजिए मेरी, पर उसे छोड़ दीजिए। जान ही ले लूँगा मैं तुम्हारी रिमझिम, इनफैक्ट तुम दोनों की ही। रिमझिम ने रोते हुए मासूमियत भरे गुस्से और इरिगेशन से कहा तो साहिल ने अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर थप्पड़ मारते मारते यूं ही हवा में रोक दिया, जबकि रिमझिम ने आंखें मूंद ली थी। मारिए भाई, मार डालिए मुझे। अगर तुम्हें मार डालूंगा तो सागर से अपना बदला कैसे लूँगा मेरी पागल बहना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी लाइफ में जाओ और उसकी लाइफ उसी तरह बर्बाद करो जैसे उसकी प्यारी मासी ने मेरी लाइफ बर्बाद की है मेरी वाइफ बनकर। साहिल के चेहरे पर काफ़ी इम्तिनान और हल्की सी नोटी मुस्कान लाते हुए एक आंख दबाकर कहा तो रिमझिम ने झटके से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ हैरत और नासमझी की आलम में देखा। ये आप क्या कह रहे हैं साहिल भाई? आप ये क्या कह रहे हैं? अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस तुमको छेड़ने के लिए इतना गुस्सा दिखा रहा था कि मुझे तुम्हारे और सागर के रिश्ते से प्रॉब्लम है क्या? और क्या वैसे भी तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो? अच्छा ही होगा तुम्हारी शादी उस जोकर जैसे सागर से हो जाए। तुम पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम्हारे लिए। सच भाई? रिमझिम खुशी और हैरानी के एहसास से चौंक गई थी। आप सच में या माय लिटिल प्रिंसेस? और मैंने सागर को मिलने इसलिए बुलाया था और उससे मिला भी, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था। वह तुमसे प्यार करे ना करे पर मेरा दोस्त है, भला मैं उस पर हाथ कैसे उठाऊंगा? पागल लड़की, कल जब तुमने मुझे रैना के मोबाइल से कॉल किया था तो मेरे साथ में कोई बैठा था ना, मेरा दोस्त जिससे मैं बात कर रहा था। हाँ, तो वह कोई और नहीं सागर ही था जिससे मैं हंसी मजाक कर रहा था। साहिल हंसता हुआ बोला और वह दिल से खुश था। आखिर सच भी तो था, क्योंकि रिमझिम के प्यार में वह रैना के दर्द को थोड़ी देर के लिए भुला ही बैठा। वह सागर था। हाँ तो और क्या, मेरी जिससे बातें हो रही थी वह सागर ही तो था। हम दोनों कितना खुश थे, तुमने भी सुना होगा। और अब तुम अपना यह रोतूड़ा सा मुंह थोड़ा चेंज करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना डरावनी शक्ल मत बनाया करो तुम रम्मी, वैसे भी तुम मुझे भूत जैसी लगती है। रो रो कर और भूत बन गई हो। साहिल ने हंसते हुए रिमझिम को छेड़ा। जब रिमझिम साहिल के सीने और कंधे पर धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां मारते हुए नखरे दिखाती उसके गले से लग गई। भाई मुझे पता ही था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप मेरे बेस्ट वाले ब्रदर हो, मेरी उम्मीद हो, मुझे आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। आपने मुझे क्यों तंग किया फिर? अच्छा, अभी तो कह रही थी मैंने तुम्हें ना उम्मीद कर दिया है, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ और अब बेस्ट वाला ब्रदर। साहिल ने उसके सीने से लगते ही अपने हाथ उसकी बाजुओं पर रख दिए। बोलो। हाँ, तो आपने मुझे तंग किया तो गुस्से में बोल दिया मैंने। आपने बोला कि आपने सागर को मारा है, उसको मना किया है कि मुझसे बात ना करे और मुझसे दूर रहने को बोला है, तो मुझे बुरा लगा भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप मेरे वही साहिल भाई हो जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। रिमझिम नखरों से बोली तो साहिल को हंसी आ गई। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ भी कर सकता हूँ। कहो तो अभी जाकर सागर को उसके घर से उठा लाऊं और यहीं तुम्हारे सामने उसको 2-4 थप्पड़ दूं। पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे मारूंगा तो तुम मुझे मारोगी, है ना? साहिल अपनी छोटी सी बहन को अपने सीने से लगाए हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था। नो भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आप में और सागर में कभी किसी एक को चुनना पड़े, मेरी ये दुआ है। रिमझिम, मैं सागर को भला क्यों मारूंगा? तुम्हें समझना चाहिए था। और मैंने उसे कॉल करने के लिए और तुम्हारा फ़ोन ना उठाने के लिए इसलिए मना किया था ताकि तुम्हें थोड़ा सा तंग कर सकूं। मैं तो तुम्हारे मज़े लेना चाहता था और तुम्हें डराना कि मैं तुम्हें सागर से दूर करना चाहता हूँ, बस। और देखा, आपने मुझे डरा भी दिया। रिमझिम हंसकर बोली। यस, डरा तो दिया मैंने तुम्हें। आई एम ग्रेट, प्लान सक्सेसफुल हुआ मेरा। भाई आप ना, रिमझिम ने एक बार फिर से उसे सर के बाल खींचकर रूठेपन से कहा। छोड़ बाल चुड़ैल। साहिल ने उसके हाथ पकड़ लिए। कल से तुमने खाना नहीं खाया, मतलब घर का कितना सारा राशन बच गया होगा, जरा सोच कर देखो। वैसे तो इतना खाती हो तुम कि हे भगवान। साहिल
भाई के बच्चे। रिमझिम ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके बाजू में जोर से दांत काट दिया। मतलब मुझे परेशान करने के लिए आपने यह सब कुछ किया, और उस कमीने सागर ने भी मुझे इतना रुलाया, मेरा फ़ोन ना ही उठाकर। हाँ तो अगर वह मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे कितना मारता जानती हो ना। और आपने उसे मारा है यह सोच कर मेरी जान जा रही थी। मैं उसे मारूंगा भला तुम्हें ऐसा लगता है? जब तुमने कॉल किया था तो देखा नहीं हम दोनों कितना हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और तुम समझ भी नहीं पाई कि मेरे साथ है कौन। पागल, जब तुम फ़ोन पर रो रही थी तो सागर भी उधर मेरी तरफ देख कर बेचारा ज़बरदस्ती हंसता हुआ बेचैन होने लगा था, और उसने मुझसे बात करने के लिए भी बोला, पर मैंने उसे आंख दिखाकर मना किया। आप बहुत गंदे हो भाई, मैं भाभी को बताऊंगी, फिर वह भी आपसे मेरा बदला लेंगी। एम ए माई वाइफ माई लाइफ है, भूलना मत, यह मेरा मशहूर डायलॉग है घर में। आई नो, आपकी वाइफ आपकी लाइफ है, सबको पता है, बार बार मत बताइए। हाँ, साहिल भाई के बच्चे कहीं के, आपको तो मम्मी से पिटवाती अगर कोई और बात होती तो। अरे अरे, अभी मेरे बच्चे आने में बहुत टाइम है मेरी जानू, तुम क्यों अभी से मेरे बच्चों की दुश्मन बनी फिर रही हो? साहिल ने रिमझिम की नाक पर धीरे से अपनी उंगली से छूते हुए शरारत से हंसकर कहा, खबरदार जो मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। साहिल भाई आप भी ना, इतना क्यों नटखट हैं आप? रिमझिम ने इतराते हुए हंसकर वापस आकर साहिल के कंधे पर अपना सर रख दिया। थैंक यू सो मच भाई, आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हो, आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। अच्छा वैसे ये बताओ, जब तक मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने सागर को माफ़ कर दिया है तब तक तुमने मुझे कितना कोसा? मतलब? साहिल ने उसे एक नज़र देखा था तो रिमझिम जैसे शर्मिंदगी से अपना सर झुका गई। मतलब यह कि तुम मुझे कल से कोस ही रही होगी ना, तो बताओ कितनी गालियाँ दी अपने भाई को? नो भाई, सॉरी भाई, मैं आपको कभी कोस नहीं सकती। अगर आप मेरे और सागर के रिश्ते के लिए राजी नहीं होते तब भी आप मेरी जान होते। कभी गलत कहना तो दूर, आपके लिए बुरा सोच भी नहीं सकूंगी। ओहो, तो इतना भरोसा करती हो मुझ पर? भरोसा नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, और उस दिन तो और भी ज़्यादा आपसे प्यार हो गया जब आप मेरी पसंद की भाभी लेकर आए थे। इस बार रिमझिम ने कहते हुए उसे नौटी नज़रों से देखा था, जबकि साहिल जो अभी तक हंसता हुआ खुश था रैना के नाम पर, वहीं उसके दिल में फिर से धक्का सा लगा। उसे कुछ खटका था पर वह रिमझिम के सामने जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए अपने चेहरे पर उसी तरह बनावटी स्माइल लिए मुस्कुराता रहा। मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा रैना से प्यार करती हो। चलो अब हम खाना खाते हैं, या फिर अभी भी तुम्हें भूख नहीं है? साहिल ने अपनी बात काटते हुए फिर कहा, खाओगी? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है साहिल भाई, मैं तो मम्मी से झूठ बोल रही थी बस। अरे बस बस, मुझे पता है क्यों झूठ बोल रही थी। ज़्यादा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत कोशिश मत करो। तुम्हें लगा कि तुम भूखी रहोगी तो मैं जल्दी पिघल जाऊँगा? ना ही तो पूरे घर का खाना अकेले खा जाने वाली मेरी छोटी सी बहन भला भूख हड़ताल पर कैसे बैठ जाती? साहिल भाई आप हमेशा मुझे तंग करते हो, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब कभी भी नहीं। रिमझिम साहिल को छेड़ते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी, जब साहिल भी दौड़कर उसके साथ आ गया। अकेले ही सारा खाना मत खा जाना, मुझे भी भूख लगी है, पागल लड़की। साहिल उसके पीछे आया। रिमझिम के साथ खाना खाने के बाद कुछ देर साहिल वहीं सबके साथ बैठ गया। जब सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो साहिल को भी मन मार कर अपने कमरे में आना ही पड़ा। आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम से बाहर आते ही उसकी नज़रें बेड पर गई, जहाँ कभी रैना बैठकर उसका इंतजार किया करती थी, या फिर उसके आने पर वहीं सोते हुए मिलती थी, लेकिन आज वह यहाँ कहीं भी नहीं थी। साहिल दम साधे खामोश खड़ा कुछ देर तक वह खाली खाली सा बेड देखता रहा, और फिर रैना की साइड पर आकर बैठ गया। क्यों कर रही हो तुम रैना ऐसा मेरे साथ, जबकि आई लव यू सो मच। करना ही था तुम्हें फैसला तो शायद उस वक्त फैसला करती जब हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को एक रिश्ते में बांधा था। शायद तुम्हें यह रिश्ता मंजूर उस दिन भी नहीं था, तभी तुम चुप थी, और मंजूर यह शादी तुम्हें आज भी नहीं। मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहने लगा हूँ अब, पर अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ जीने का पूरा हक है। साहिल ने खुद से ही कहा, और उसकी आंखें नम हो गई। वह बेड पर सोने के लिए लेट तो गया, लेकिन रात भर करवटें बदलता रहा। एक कल को भी रैना उसके मन से नहीं उतरी, जिससे नींद उसकी आंखों से कोसों
दूर होती रही। उसे बार बार बस रैना की ही याद आ रही थी। उसका ख्याल आते ही कभी वो उठकर बैठ जाता तो कभी सर पकड़कर पेट के बल लेट कर उसे याद करता रहता। धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन निकल चुके थे, लेकिन रैना और साहिल में कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि साहिल ने कभी कोशिश ही नहीं की। और रैना उसको कॉल भी करती तो वह तो या तो बिजी होता या फिर उसका मोबाइल उसके पास नहीं होता। कभी साइलेंट होता तो कभी वह जानबूझकर नहीं उठाता। ज़्यादातर तो वह रैना की यादों में से खुद का पीछा छुड़ाए रखने के लिए ही काम में खुद को डुबाए रखता, ताकि दिल कम तड़पे और काम की वजह से रैना के फ़ोन कॉल्स जान ही नहीं पाता। पर जब वह रैना की मिस कॉल देखता तो चाह कर भी उसे कॉल बैक नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं साहिल रैना को वक्त देना चाहता था। साहिल के पूरे परिवार को लगता था रैना अपने मायके गई हुई है। इस वजह से सब लोग बेफिक्र थे और किसी को भी रैना या साहिल के बीच हुई अनबन की जरा भी भनक नहीं थी और सब खुश थे। दूसरी तरफ रैना का एक एक पल बहुत ही मुश्किलों से कट रहा था। जैसा साहिल का हाल था वैसा ही उसका भी। वह भी साहिल के ख्यालों में खोई रहती, साहिल के फ़ोटोज़ अपने मोबाइल पर देखा करती, बड़ी उम्मीद से उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसे फ़ोन पर फ़ोन करती, पर जब भी साहिल को कॉल करती उससे बात नहीं हो पाती। इस वजह से उसे और भी ज़्यादा दुख हो रहा था। कुछ भी था, पर अब कहीं ना कहीं रैना का दिल भी उसे उकसा रहा था कि वह साहिल की याद में आहें भरे। उसका दिल उसे कचोट रहा था कि उसने साहिल का दिल दुखाया है, वह भी जानबूझकर। रैना चुपचाप अकेली खामोश गुमसुम सी घर की छत पर बैठी धूप सेक रही थी, जब उधर दूसरी तरफ से छत पर रंस भी अपने किसी काम से ऊपर आया और रैना को देखा, जो पूरी तरह से कहीं खोई हुई थी। और उसे देख कर लग रहा था कि वह वहाँ है तो ज़रूर, लेकिन होकर भी वहाँ नहीं है। रंस जाने कितनी देर तक रैना को चुपचाप दूर खड़ा देखता रहा। जब रैना को जैसे कुछ आभास हुआ तो उसने पलटकर पीछे देखा और रंस को देखते ही दोनों की नज़रें आपस में मिली। रैना डर से घबरा गई थी और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।